उनको हमने उनका बयान लिया और उन्होंने हमें बताया कि इन दो मियाँ बीवी की लड़ाई हुई थी और सास के कहने पे, यानी इन सादिया की और इनका जो हस्बैंड है उसकी माँ के कहने पे वो अपनी बीवी को मनाने के लिए लाहौर लाया हुआ था। तो अगर कोई खदशा है कि इनकी आपस में कोई लड़ाई थी, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, वो लाहौर आए, वो लाहौर में रहते हैं, उनके कुछ अजीज़ हैं, उनके पास वो क़याम पजीर थे और वहाँ से उन्होंने लाहौर ज़ू देखा। एक रिक्शा था बड़े वाला जिसके अंदर 6 फैमिली मेंबर्स थे। ये बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उन फैमिली मेंबर्स में ये सिर्फ बहन भाई नहीं थे, कज़न्स थे, और ये जो मियाँ बीवी हैं ये भी आपस में कज़न्स थे। तो ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रज्यूम कि 6 डिफरेंट कज़न्स मिलके इस किस्म का कोई चीज़ प्लान करेंगे। मतलब देयर आर मैनी अदर ईजियर वे टू गेट थिंग्स डन। सो पहले आई वांट टू ले दीज रूमर्स टू रेस्ट। हुआ ये कि जिस जगह पर ये गए वहाँ पे तामीराती काम हो रहा था। जब हमारी इंक्वायरी कमेटी पहुंची तब तक भी किसी किस्म की पार्टीशन, सेपरेशन, कोई ग्रीन कपड़ा या कोई अपना मेटल की शीट वहाँ पे नहीं थी जो वहाँ पे लोगों को आने से रोकती। दूसरी बात ये कि वहाँ पर खुदाई हुई थी, मगर वहाँ पे रिक्शे भी खड़े थे उस वक्त भी जब हम गए हैं रात को 1 बजे, और वैगनें भी पार्क हो रही। और जब हमने इस फैमिली को इंटरव्यू किया तो पता लगा कि जब इन्होंने भी अपना रिक्शा पार्क किया तो इनको एक टोकन दिया गया पार्किंग का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की। बजाय इसके कि वो एरिया कॉर्डन ऑफ होता, इन्होंने पार्किंग का टिकट लिया। ये फिर दाता साहब हाजिरी के लिए गए। जब ये मियाँ बीवी वापस आए तो जो एक मैन होल जो अंडर इन्होंने किया ये था कि चूंकि पार्किंग बनानी है उस जमीन को थोड़ा ऊंचा होना था, तो मैन होल्स को भी ये ऊंचा कर रहे थे। उस मैन होल को जमीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर तक इन्होंने कर दिया था ईंटों से, मगर मैन होल खुला था और ये वाहिद मैन होल नहीं था। इसके अलावा वहां पे 3-4 और थे जो हमने देखे जो खुले हुए थे, और हमारे आने की वजह से उन्होंने बाद में शीट्स डाली हुई थी। और ये वहां पे और ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन मैडम जो हमारा ड्रेन है, वो जो सीवरेज दाता साहब के बिल्कुल ऑपोजिट भाटी दरवाजे के साथ हमारा वहां पे एक सीवरेज का वो पंपिंग स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ है ये जगह। अच्छा, इसके ऊपर हुआ ये कि जब रिक्शा इसने पार्क की, जहां पे पार्क था, ये तो अब चढ़ने लाए थे, उस रिक्शे के ऊपर ये जो बेटी है, ये सादिया 24 साल की, इसके हाथ में इसकी 10 महीने की बच्ची थी, वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसका कजन आगे था। जिस तरह नेचुरली बात है, कजन थोड़ा सा पीछे रिक्शे से उतरे नहीं, जब ये दोबारा चढ़ने लगे हैं वापस। ठीक। वो कजन जिस तरह आमतौर पर रश में होता है, वो कजन ने एक कदम पीछे लिया, इसने भी बचने के लिए एक कदम पीछे लिया, पीछे गटर था, ये गिर गई। ये तो स्टोरी है। मगर अगर आप उस गटर को वहां खड़े होकर देखें जहां से वो गिरी है, जो मैंने देखा, तो आप पीछे देखते हैं ना, अंधेरे में, अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, तो आप नोट करते हैं कि वो गटर को इतना एलिवेट किया हुआ है कि वो बिल्कुल मॉक करता है फुटपाथ को। तो मेरी राय है हमारी कि हो सकता है उसने उसको कंफ्यूज किया हो कि फुटपाथ है। तो वो बच्ची, ये जो सादिया है, अपनी बच्ची समेत उसके अंदर गिरी, और गिरते वक्त प्रॉबेबली उसके सर पे चोट भी आई, क्योंकि जब हमने उसकी तस्वीर देखी है, मगर वो तो ऑटोप्सी बताएगी। आवाज किसी ने नहीं सुनी गिरते वक्त। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, रश आवर से, मैंने तस्वीर देखी थी, उसके यहाँ पे खून था। 2 वजूहत हो सकती हैं, रश आवर से, ट्रैफिक में उस बेचारी की आवाज ना आई, या हो सकता है हेड इंजरी वजह से वो ममीफाई हो गई हो, वो बोल ना सकती। वो बच्ची गिरी। उसके बाद इन्होंने वो जो बंदा था, जो शौहर है उस बच्ची का, उसको मैंने बड़ा थॉरली एग्जामिन किया है, उसका गुलाम मुर्तजा। वो जब मुझसे भी मिला तो वो मम था, जाहिर है उसको एक इस तरह का सदमा आया था। उसने कहा कि जी मैंने शोर किया कि कोई बंदा 1122 को कॉल करे, किसी ने कॉल नहीं किया, उसने खुद कॉल मिलाई, फिर जो मुझे बताया गया है। उसकी कॉल का जो टाइम्स हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी आईजी स्पेशल ब्रांच कॉल मैंने सुनी थी, रिकॉर्डिंग अली ने भेजी थी, उसमें तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं हस्बैंड हूँ, उसने कहा एक औरत गिर गई है। बैठा हुआ था, मैडम उसने कॉल की थी, हाँ, उसने मुझे कहा कि मैंने भी कॉल की, मैंने सुना है, लेकिन वो हस्बैंड की कॉल नहीं थी, उसने कहा एक औरत गिर गई है। अच्छा, इस जो कॉल है उससे उनका जो पहली गाड़ी आई उसका टाइम 7 मिनट का है, वो एम्बुलेंस। हमने जब इनको टटोला तो पता लगा 1122 के पास 3 तरह की गाड़ियां हैं। एक एम्बुलेंस है जो इनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है, जो हर जगह लॉन्च कर देते हैं। एक वाटर इवैक्यूएशन वैन है जो जहां जानी होती है, और एक फायर इंजन है।
इनकी जो वैन थी, जो एम्बुलेंस की वैन थी, वो करीब खड़ी थी, वो फौरन 7 मिनट का तकरीबन 4 वक्फा, मिनट। 4 वो पहुंच गई। जो दूसरी मिनट थी उसको टाइम लगा, उसके एग्जैक्ट टाइम्स एडिशनल आईजी के पास है, उसको तकरीबन 11-12 मिनट। अच्छा, जब कौन वो सी वाली को 11 मिनट लगे? जो वाटर इवैक्यूएशन है Water जिसने evacuation, निकालना था, ठीक। अच्छा वो बंदे गए, पहले उन्होंने बगैर ड्रेस के, वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक बंदा सीढ़ी लगा के अंदर गया और उसको जाहिर है नजर नहीं आना था। मैं इस स्टोरी के एंड पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इस सीवरेज की भी दूंगा। वो फिर ऊपर वापस आया, उसने फिर अपना प्रोटेक्टिव गियर बांधा और फिर वो अंदर गया। उसको फिर भी नहीं पता लगा कि वो अंदर है, यानी उसको नजर नहीं आया। इस दौरान 1122 के किसी बंदे ने, नॉट पॉइंटेड आउट बाय एनीवन, मैंने कन्फ्रंट करवाया मगर उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सिर्फ इतनी बात की कि क्या वाकई गिरी थी ये बात उसने की। और उसके बाद जो शौहर है उसका बयान है कि एक बंदे ने मुझसे ये भी पूछा कि तुम मजाक कर रहे हो या गिरी भी है या नहीं है। यहां से इसके अलावा हमें कोई शहादत नहीं मिली कि किसने कोई इल्जाम लगाया हो। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि मीडिया उस वक्त तक था और लोग थे, यहीं से वो बात जो थी वो र्यूमर बन के निकली। और आई थिंक वी कुड हैव एक्सरसाइज्ड मोर कॉशन गोइंग पब्लिक विद दीज थिंग्स। उसके बाद इनकी दूसरी टीम भी आई। ये जो इस जगह पर ये बच्ची गिरी है, उससे लेके जहां पे आउटफॉल रोड के पंपिंग स्टेशन से उनकी लाश बरामद हुई है, ये तकरीबन से 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है। यानी आप इधर से ये सीवरेज चलता है और ये सीवरेज दाता दरबार पीछे मुनी रोड की तरफ से होता हुआ वो डिस्पोजल स्टेशन पे डिस्पोजल स्टेशन पे रफू स्ट्रीट से आगे जाता है। तो वहां पर ये लाशें बरामद हुई हैं क्योंकि पहली जाली वहां थी। औरत की लाश जो है वो कल बरामद हो गई थी। जो बच्ची है उसकी लाश हमारे आने से अभी कोई 1.5-2 घंटा पहले बरामद हुई है। अच्छा, ये जो सीवरेज है मैडम, ये जो सीवरेज है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये डार्क कंस्ट्रक्शन है, ये ईंटों के ऊपर है और ये इतना ऊंचा है कि आदमी 7-8 फुट का भी खड़ा हो सकता है। पानी का बहाव वक्त के साथ बदलता है। जब पीक आवर्स होते हैं तो पानी का गश ज्यादा होता है और वो 5-6 फुट तक आ जाता है। दूसरे टाइम पे ये 1-1.5 फुट तक रह जाता है। पानी का असूल ये है कि जब उसका गश ज्यादा होगा, एक फैक्टर से अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो 6 फैक्टर से उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये साइंस है। औरत जो है वो रात को रिकवर हो गई थी, बच्ची सुबह रिकवर। अच्छा, वो जो बंदे थे उसको फिर पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जो टिब्बी थाने ले गए। ये सारी फैमिली को हमने टिब्बी थाने में जाके इंटरव्यू किया। उनके कजन का बयान लिए जिसने वो पार्किंग का टिकट लिया था, हमने बेटी के बाप का बयान लिया, हमने उसके शौहर का बयान लिया, उन सारी फैमिली का बयान लिया और उसमें किसी किस्म की ऐसी चीज हमें नहीं नजर आई, खुदा ना खास्ता कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज। मगर ये बात ब्लैटेंटली क्लियर है कि ये एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस थी। अब मैडम मैं उस नेग्लिजेंस की रीजंस के ऊपर आता हूं। मेरे हिसाब से आप इसको लॉक कर देंगे प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस होती है इसमें। जी मैडम, जो नेग्लिजेंस है उसकी भी कोई रीजन होती है ना। एक नेग्लिजेंस है जो सिर्फ नेग्लिजेंस है, एक नेग्लिजेंस है जिसके बारे में मेरी ये आया कि हो सकता है निचले लेवल पे कोई इंटरेस्ट ऐसा हो। वो क्यों? यहाँ पे पहले भी गाड़ियां खड़ी होती हैं और उनसे पार्किंग का टिकट लिया जाता है। जब अगर ये उधर कॉर्डन ऑफ कर देते तो गाड़ियां और पार्किंग का प्रोसेस बंद हो जाता और टिकट की इनकम भी बंद होती। तो ये हो सकता है, हमने रिकमेंड किया है कि इसको ज्यादा डीपली प्रोब करना चाहिए कि अभी तक पार्किंग क्यों कंटिन्यू कर रही थी, उसका टिकट क्यों कर रहा था। अगर वो पार्किंग कंटिन्यू ना करती तो ये कॉर्डन ऑफ करने वाला मामला शायद होता। हम फिर भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो लोग साइट पे हैं, चाहे वो कंसल्टेंट के हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के हैं और चाहे वो जो इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, उनको इसके ऊपर पेनलाइज करना चाहिए। ये ग्रेव, अच्छा बात यहाँ मैडम खत्म नहीं होती। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सेक्रेटरी CNW की टेक्निकल टीम ने सही आइडेंटिफाई किया है कि इसका, वो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, हम सब टेक्निकल नहीं थे, कि इसको बेहतर मैनेज किया जा सकता था। ट्रैफिक मोबिलिटी को भी तो शायद ये हादसा अवॉइड हो सकता था। दूसरी बात मैडम, जब हम गए उस वक्त भी या तो कहीं कनात लगी हुई नहीं थी और अगर कहीं लगी हुई थी तो बसात जगह के ऊपर खुदाई उस कनात से 7-8 फुट आगे आई हुई थी। और बल्कि एक जगह पे दाता साहब की एंट्री के ऊपर वो उन्होंने उसका काम किया हुआ था, लोहे के सरिये लगाए हुए थे
और वो खुली थी। वो मैंने पॉइंट आउट किया कि अल्लाह के बंदो इसको बंद कराओ, अगर कोई उस पर गिरेगा तो वो थोड़ा सा भी गिरेगा खत्म हो जाएगा। तो हमारी एक तो ये रिकमेंडेशन है कि हम एक ये भी बताएं कि जो साइट थी वहां पे काम हो रहा था उस वक्त या नहीं हो रहा था? मैडम जब हम गए हैं उस वक्त कोई काम हमें ज्यादा नहीं, जब होता वो आप नहीं गए, जब वो औरत गिरी तो मैडम मेरा नहीं ख्याल उस वक्त शाम को 7 बजे हमें कोई, क्योंकि उधर कोई सबसे मशीनरी पहले वहां काम अली नहीं आप कर रही पहुंचे? कौन काम नहीं पहुंचे कर रही वहां? मेरा एसी 1122 से जरा जो भी गया था वो उस वक्त पता करे वहां काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, विच मीन्स कि अगर काम हो रहा था तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, अगर काम नहीं हो रहा था इसका मतलब है काम खत्म करके जा चुके हुए थे और उन्होंने इस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ था। तो मैडम मैं अगर आप हमसे पूछें, एक तो हम पार्किंग करके बताएं मुझे। जी, पार्किंग के इशू पे हमें ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमें इस प्रोटोकॉल को, एसओपी को फैलाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए तमाम एजेंसीज को कि जहां इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ ये हरी चादर वाली बात नहीं है जो ये लगाते हैं, जिस तरह वो मेटेलिक शीट्स लगती हैं, परफोरेटेड शीट्स जिनको कहते हैं, वो लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, अगर वहां रोशनी होती तो शायद ये बच्ची ना गिरती। वहां पे कोई इल्यूमिनेशन नहीं थी किसी किस्म की। जब हम गए हैं उस वक्त भी एक साइड पे उन्होंने बत्ती जलाई हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं था। सीवरेज मैडम ये साल में 2 दफा क्लियर होता है, पिछले 3 साल से साल में 2 दफा मैं इस ड्रेन पे खुद भी जाता हूँ। उसके क्लीन होने की वजह से जाहिर है वो लाश की मोबिलिटी थी। ये ऐसा नहीं हुआ कि बच्ची की लाश कहीं फंस गई थी, मगर एक नेचुरल असूल है जहाँ पे पानी मियंडर करता है तो फॉरवर्ड ग्रेविटेशन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चीज़ उसके साथ अटैच हो जाती है। कल हमारी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि जब वाटर यूसेज का चेंज होगा तो बच्ची की लाश भी अगर किसी मियंडर में ट्रैप है तो निकल आएगी, और वो हमारे प्रेडिक्शन के मुताबिक निकल आई है, जिसका मतलब है कि सीवेज अजावाइज खुला था। बट एक और चीज़ मैडम, जो हम गटर का ढक्कन डिज़ाइन करते हैं, नेचुरली नेस्पाक वाले और सारे इंजीनियर्स बैठे हैं, हम उनके ऊपर 1-1 इंच का सुराख रखते थे, क्योंकि इन सीवरेजेस के अंदर अमोनिया, इनके अंदर कार्बाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन इकट्ठे होते हैं जो डेडली हैं। अगर कोई गिरे तो शायद उसको इतना टाइम नहीं मिलता, वो सफोकेट भी होता है। कॉज ऑफ डेथ तो ऑटोप्सी बताएगी क्या है। तो कल हमने ये भी कहा है कि आप गटर का ढक्कन भी हर जगह लगाएं, ये भी लगाएं, और वो ये पोल्यूशन इवैक्यूएशन चिमनीज होती हैं पुरानी बिल्डिंग्स में हमने देखी होंगी, जो थोड़ा ऊपर जाती हैं 10-15 फुट पे मुख्तलिफ सीवरेज लाइन्स पे और उसको इवैक्यूएट करती हैं। और ये सिर्फ इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये गैस इवैक्यूएशन इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं पंजाब में कि सड़क फट गई, वो सीवरेज फट गया। द फैक्ट दैट इट एक्सप्लोडेड इज द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो मैडम ये हमारी रिकमेंडेशन है, जो मैं आप आखिर में मैडम मैं इसको डिलीनिएट कर देता हूँ जो हमारी रिकमेंडेशन हैं। एक तो हम समझते हैं कि दो कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, ये सब इसमें ग्रेव नेग्लिजेंस में हैं। कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट एंड एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, इनके तीनों के रेलेवेंट ऑफिसर्स जो साइट पे थे वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं अपनी रिपोर्ट में। दूसरा मैडम हमने ये कहा है, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी क्यों कह रहे हैं, एलडीए का है? जी टीपा मैडम जी, एलडीए के 2 यूनिट हैं, एक वर्ष जी। और उसके बाद मैडम और जो सुपरवाइजर कंसल्टेंट है वो कौन किसका था? ये नेस्पाक का है मैडम, और एक बासा के साहब हैं जिनका वो स्टेशन भी था वहां पे। अच्छा मैडम, इसके बाद हमारी ये राय है कि ये पार्किंग स्टेशन वाले इशू को जरूर होना चाहिए, और ये ममानियत होनी चाहिए कि जब इस तरह के पार्किंग स्टैंड्स हैं जो उनके ठेके हैं कैंसिल किए जाएं। इलीगल पार्किंग टिकट, उधर पार्किंग अलाउ ही नहीं होनी चाहिए जब जैसा यहाँ पे काम हो रहा है। उसके बाद मैडम हमारा ये ख्याल है कि जो ये लोग हैं, ये 3-4 लोग और जो उस पार्किंग की में पाए जाते हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल भी और जो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेज हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उनके तहत उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैडम हमारा एक और भी ख्याल है कि रेस्क्यू 1122 जो है वो उस जगह से गया जहां से वो बच्ची गिरी थी। अगर ये 4-5 अगलों को भी फौरन खोलते तो चांसेस बढ़ जाते। दिस इज परहैप्स न्यू ट्रेनिंग नीड दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। वो हमें ट्रेनिंग गैप को एड्रेस करना चाहिए, या कोई ऐसा तरीका जिससे, क्योंकि वो एक फिक्रे से कि गिरी भी है या नहीं, मुझे लगा ये और हम सबको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो डेप्थ है और विड्थ है उस चैनल की 1122 को इसका इदराक ही नहीं था, वरना ये सवाल ही ना होता। हम समझते हैं कि इस तरह के मैप्स इनके पास अवेलेबल होने चाहिए कि जी यहाँ पे जो सीवरेज है इसकी ये डेप्थ है,
इसने फलां जगह निकलना है, इसमें बंदा ट्रैप हो सकता है नहीं, ये सवाल ही और ये कंफ्यूजन जिसने उसने सारी एक्टिविटी के अंदर स्पैनर फेंका, वो हम अवॉइड कर सकते थे अगर हम ये करते। तो दूसरा आखिरी बात ये, हमने DGLDA को कल भी वहाँ कहा था, लाहौर में मैडम इस वक्त रेलवे स्टेशन पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ वो नीला गुंबद में काम हो रहा है, नासिर बाग में हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप हमें एक दिन के अंदर अंदर लिख के हमें रिपोर्ट दें, आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वहाँ पे। और फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पूरे पंजाब में भी सबको कहा जाए कि अपनी अपनी जो इस तरह की साइट्स हैं उनको खुद विजिट करें और कोई SOPs ऐसे बनाए जाएं कि इस तरह की सुपरविजन हमारी बेहतर हो सके। मैडम, दैट्स ऑल मैडम। अगर हमारी कमेटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम की है वो 3 लोगों पे की है। मैडम, हमने जो हमें टाइम हमारे पास लिमिटेड था 24 घंटे, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर हम ये समझते हैं कि ये जो पार्किंग वाला और लाइटिंग वाला इशू है इस पर डीपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि वो अच्छा, हमने कोशिश की कि उन लड़कों को पकड़ें जो पार्किंग टिकट ले रहे थे, वो पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं सके मगर वो पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनसे पता लगेगा। वो टिकट की कॉपी, एक मैंने जो पार्किंग इशू हो रहा था वो मैंने पकड़ लिया है, मैंने अपने तौर पे 1-2 बंदों को भेजा कि वहां पे गाड़ी पार्क करके टिकट लेके आओ, अगर वो कामयाब हो जाते हैं वी हैव टू रीच दिस। कौन है? नो आइडिया मैडम, इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस वक्त सभी डिसोन कर रहे हैं कि क्योंकि कोई मानता नहीं है कि पार्किंग, क्योंकि अगर वहां पार्किंग देखें, द ओनली थिंग अपार्ट फ्रॉम नेग्लिजेंस जो मोटिवेट कर सकती थी not to cordon off an area and still keep using it as a parking was the money that they were receiving for the ticket. So that needs to be investigated, and we need to circulate these instructions कि इन कंस्ट्रक्शन साइट्स के साथ आप पार्किंग एरिनास ना बनाएं। ये पॉइंट है। और किसी ने ऐड करना है? हमारे भाई जो थे साथ, तो जी यही है। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं भक्कर गई हुई थी, एक एक मिनट जिस तरह मैंने गुजारा है ये मैं आपको, अभी सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि 500 अरब रुपए का काम हो रहा है। बिल्कुल 500 अरब रुपए का पूरे पंजाब में, शायद इससे ज़्यादा का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, सड़कों को खुला किया जा रहा है, सीवेज ड्रेनेज बेहतर हो रही है। लेकिन ये सब काम, चाहे वो 500 अरब का काम हो, 700 का हो, 1000 अरब का हो, ये लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है, लोगों की आसानी के लिए हो रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उनके लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। ये उनको मारने के लिए नहीं हो रहा। और दुनिया भर में या तो हो कि कोई रिमोट सा एरिया हो, कोई लाहौर का या किसी और शहर का, रिमोट शहर का कोई रिमोट सा एरिया हो, तो समझ आती है कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं है और वहाँ पर डिच खुला रह गया है या मैन होल खुला रह गया। ये लाहौर का सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होती है, दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। दुनिया भर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं और आपका काम है वहाँ जहाँ के विज़िट करके देखना कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहाँ पे दुनिया से लोग वो ज़ियारत के लिए आते हैं उस जगह पे। आपको पता ही नहीं। और ACS साहब आप ठीक कह रहे, एक तो वहाँ पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए। पार्किंग वहाँ पे थी, वहाँ पे लोग कोई चार्ज कर रहे थे, कौन पार्किंग को देख रहा था वो एक अलग बात यहाँ पे पार्किंग की नहीं हो रही। पार्किंग हो या ना, वो कवर्ड क्यों नहीं था? पार्किंग तो बाद का इशू है, उसको भी हमें देखना चाहिए, लेकिन वो कवर्ड क्यों नहीं था? इसका इशू एक ही है कि खुला छोड़ दिया, किसी को परवाह नहीं थी। और ना सिर्फ ये कि खुला छोड़ दिया,
बल्कि मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है। तो DGLDA सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए। जब वहाँ पर लाइट ही नहीं है, वहाँ पे रोशनी नहीं है, वहाँ पर